नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। हाल ही में हमने एक खबर पढ़ी जिसको पढ़ के थोड़ा सा दुख हुआ कि छात्रों में आत्महत्या करने का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा दुख इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर गुस्सा भी है, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो जॉब नहीं क्रिएट कर पा रही है तो प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करे और स्किल सेट का डेवलपमेंट करे छात्रों में, और ताकि जितने छात्र हो सके उतना वो उसे अक्वायर करें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ आक्रोश है। स्टूडेंट्स को बस मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा सब्र रखिए, अपने स्किल सेट बेटर करिए, और आत्महत्या का जो ये दर है ये चिंताजनक है, इस पे बात करने की ज़रूरत है। तो एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में छात्र आत्महत्या की घटनाएं चिंताजनक वार्षिक दर से बढ़ रही हैं, जो जनसंख्या वृद्धि दर और समग्र आत्महत्या प्रवृत्तियों से भी अधिक है। अगर बात करें छात्र आत्महत्या की घटनाओं पर, चौंकने वाले बहुत सारे चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। देखा जाए तो पिछले दशक में 0 से 24 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या घट गई है। इस आयु वर्ग की जनसंख्या 58.2 करोड़ से घटकर 58.1 करोड़ हो रही है। छात्र आत्महत्या की संख्या 6,654 से बढ़कर 13,000 पहुंच गई है। दुगनी वृद्धि से अधिक हुआ है, यानी कि कंटिन्यूअस डीमोटिवेशन, साथ ही साथ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये दोनों एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक स्किल सेट डेवलप करना। स्किल सेट जब तक नहीं बनाएगी गवर्नमेंट, तब तक हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें कि आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट बुधवार को वार्षिक IC3 सम्मेलन और एक्सपो 2024 में जारी की गई थी। यह रिपोर्ट छात्र आत्महत्याएं भारत में फैलती महामारी के नाम से जारी की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां कुल आत्महत्या की संख्या में सालाना 2% की वृद्धि हुई है, वहीं छात्र आत्महत्या के मामलों में 4% की वृद्धि हुई है, जबकि छात्र आत्महत्या के मामलों की कम रिपोर्टिंग की भी संभावना है। IC3 संस्थान द्वारा संकलित रिपोर्ट में ये कहा गया कि पिछले 2 दशकों में छात्र आत्महत्याएं 4% की खतरनाक वार्षिक दर से बढ़ी हैं, जो राष्ट्रीय औसत से दुगनी हो गई हैं। 2022 में कुल छात्र आत्महत्याओं में पुरुष छात्रों की संख्या 53% थी। 2021 से 2022 के बीच पुरुष छात्र आत्महत्याओं में 6% की कमी आई है, जबकि महिला छात्र आत्महत्याओं में 7% की वृद्धि हुई है। किस राज्य में कितने सुसाइड हुए? देखो, महाराष्ट्र में 1764 सुसाइड्स देखे गए हैं छात्रों में, जो कि 14% दर्शाते हैं। उसके बाद 11% में तमिलनाडु है, 10% में मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 8% रिपोर्ट हुए हैं, और झारखंड में 6% है। तो अमंग ऑल दीज मेनी स्टेट्स, Maharashtra has reported the highest level of deaths in students, suicides in students. महाराष्ट्र तमिलनाडु में ज़्यादा घटनाएं देखी। अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां छात्र सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। जितने छात्र आत्महत्या करते हैं वह देश में होने वाली कुल आत्महत्याओं में 1/3 है। इसके बाद उच्च शैक्षणिक वातावरण के लिए जाना जाने वाला राजस्थान ये 10वें स्थान पर पड़ा हुआ है, मतलब 10वें स्थान पर स्थानांतरित है। उसके बाद रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जहाँ आत्महत्या की घटनाओं की संख्या में प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि हुई है, वहीं छात्र आत्महत्या के मामले में 4% की वृद्धि हुई है। जबकि अगर छात्र आत्महत्या के मामलों की बात करें तो कम रिपोर्टिंग होने की भी संभावना है। पिछले दशक में 0 से 24 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 58.2 करोड़ से घट के 58.1 करोड़ हो गई। ये तो बताया ही था। जान देने वाले विद्यार्थियों में जो 53% है वो लड़के। देखो, अब ये ना पेट्रियार्की का स्ट्रक्चर है। पेट्रियार्की यहाँ पे मैं कैसे लेके आई हूँ? अगर हम बात करें छात्रों में, यहाँ पे लड़कों के ऊपर पहले ही बहुत प्रेशर होता है कि अगर तुम कमाओगे नहीं, पढ़ाई नहीं करोगे, सरकारी नौकरी नहीं लोगे, तो ना तो तुम्हें कोई अपनी लड़की देगा, ना ही तुम अपने घर में एक इज्जत से रह पाओगे, ना ही अपने माँ बाप को संभाल पाओगे। इतना प्रेशर, क्योंकि अब यहाँ पे प्रोवाइडर किसको बनना है? छात्र में लड़कों को ही बनना है प्रोवाइडर। आजकल लड़कियां काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ये अच्छी बात है, पर एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा लड़कों से रहती है। अगर आजकल लड़कियों से 18 है तो लड़कों से 20 रहती है। ये सब पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, एक पैतृक पूरा निकाय, एक ढांचा बना हुआ है जिसमें लड़कों पर भी प्रेशर आता है और लड़कियों पर भी प्रेशर आता है। 2022 में कुल छात्र आत्महत्या के मामले में 53% पुरुष छात्र ने खुदकुशी की है। 2021 से 2022 के बीच में छात्रों की आत्महत्या में
6% की कमी आई है। छात्राओं की आत्महत्या में 7% की वृद्धि हुई है। IC3 इंस्टीट्यूट की ओर संकलित रिपोर्ट में यह भी बताया गया 2022 में कुल छात्र आत्महत्या के मामलों में 53% पुरुष छात्रों ने खुदकुशी किया। 2021 से 22 के बीच में छात्रों की आत्महत्या में 6% की कमी आई, जबकि छात्राओं की आत्महत्या में 7% की वृद्धि हुई है। अगर पिछले दशक की बात करें तो पिछले दशक में छात्रों में 61% घटनाएं देखने को मिली हैं बढ़ती हुई। छात्र आत्महत्याओं में 50 और छात्राओं की में 61% की वृद्धि हुई है। बीते 5 वर्षों में दोनों में औसतन 5% की वार्षिक वृद्धि हुई है। इसके बाद रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में छात्र आत्महत्याओं में, ये बता ही चुकी हूँ मैं, NCRB के आंकड़े यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की ओर से दर्ज की गई प्राथमिक की रिपोर्ट पर आधारित है ये। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण ये भी होगा कि छात्रों की आत्महत्या की वास्तविक संख्या संभवतः कम रिपोर्ट की गई है, यानी कि इससे कई ज़्यादा होंगे, पर यहाँ पे जब रिपोर्ट लिखाई गई होगी तो किसी और प्रेमिस पे लिखाई गई होगी। इस कम रिपोर्टिंग के लिए कई कारक भी जिम्मेदार हैं, जैसे इसमें आत्महत्या से जुड़ा सामाजिक कलंक और भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या के प्रयास और सहायता प्राप्त आत्महत्या का अपराधीकरण भी शामिल है। एक तो पर्सन वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके बाद आप उसमें आत्महत्या वाला सिचुएशन ऐसा ले आओ। भारतीय न्याय संहिता में अभी भी अपराधीकरण लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है वो अपराधी माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा और उस पर आपराधिक कार्रवाई होगी। इसके अलावा IC3 संस्थान एक स्वयं सेवी आधारित संगठन है, ये भी याद रखिएगा। यह दुनिया भर के उच्च विद्यालयों को उन प्रशंसकों, शिक्षकों, परामर्शदाताओं के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण संसाधनों के माध्यम से सहायता प्रदान करने की कोशिश करता है, ताकि मजबूत करियर और कॉलेज परामर्श विभागों की स्थापना और रखरखाव में मदद मिले। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश वो राज्य हैं जहां सबसे अधिक छात्र आत्महत्या करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके एज अ ब्यूरोक्रेट आपसे पूछा जा सकता है आगे चल के। साथ ही साथ एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि एज अ छात्र आप बिल्कुल भी कहीं से भी डिमोटिवेट नहीं हुए, अपने स्किल सेट को बढ़ाते रहें, चाहे जितनी भी परेशानियां आए। देखिए, लाइफ एक बार एंड हो गई तो आप मतलब उसके बाद कुछ नहीं है, इट्स वेरी फाइनल, देयर इज़ अ फिनैलिटी टू इट। व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ सस्टेनिंग इटसेल्फ, आज नहीं तो कल देर आर फुल पॉसिबिलिटीज़, द लाइफ इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि आप कुछ नया सीख लेंगे, अपने लाइफ को बेटर कर लेंगे। बट कभी भी आत्महत्या करने का ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। आपको लगता है कि इससे सारी मुसीबतें ख़त्म आपके लिए हो जाएंगी, पर आपके पीछे जितने लोग छूट जाते हैं उनके लिए जीना मरना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। और माँ बाप के लिए स्पेशली अगर मैं कहूँ तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। एक बच्चे को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, उससे उम्मीद फ्यूचर की जगाई, और उसके बाद अगर वो बच्चा उन्हें छोड़ के चला जाता है तो उनका दर्द कोई नहीं बयान कर सकता। आपकी माँ से ज़्यादा और कोई दुखी नहीं होगा। इसलिए जो भी छात्र अभी परेशानियों से गुजर रहे हैं और ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसे सिचुएशंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो आप हेल्प ज़रूर लें किसी से। आत्महत्या बिल्कुल ना करने की कोशिश करें। धन्यवाद।